सुमन बैंक काउंटर से पैसे ले रही थी और उसी टाइम लाइट चली जाती है। लाइट आती है और उसी जगह से सुमन के पैसे गायब हो जाते हैं। डिटेक्टिव बैंक में ही था तो वो सबसे पूछताछ करता है। मैनेजर कहता है मैं तो अपने कैबिन में था। पैसे देने वाली ऑफिसर कहती है मैं तो कॉफी पी रही थी जब लाइट गई। पास में खड़ा हुआ आदमी कहता है मैं तो इनके बगल में ही था। जब चोरी करता तो पैसे मेरे पास होते। एक स्टाफ मेंबर कहता है मैं तो सफाई कर रहा था लेकिन मैंने यहाँ पे किसी को आते और जाते नहीं देखा। डिटेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी जाने के पहले और बाद की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और समझ जाता है कि चोरी किसने की है। क्या आप बता सकते हैं? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर हमें कमेंट्स में बता दीजिए। सुमन जिससे पैसे ले रही थी उस ऑफिसर ने कहा था कि वो कॉफी पी रही थी, लेकिन लाइट जाने से पहले उसके पास कॉफी मग तो था ही नहीं और इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद उसके पास कॉफी मग था। मतलब कि जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो उसने कहीं पे पैसे छुपाए और कॉफी लेके आ गई। डिटेक्टिव उसे पकड़ लेता है। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। एक 3 मंजिला बेड पर 3 बच्चे सो रहे थे। पहले और दूसरे बेड पर 2 बड़े बच्चे सो रहे थे और तीसरे वाले बेड पर एक छोटा बच्चा सो रहा था। रात को अचानक से मम्मी को छोटे बच्चे की आवाज आई। जाके देखा तो वो जमीन पर खेल रहा था। मम्मी समझ जाती है कि ये शरारत बड़े बच्चों ने ही की है। कैसे? मम्मी को ये क्यों लगा? क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। सोने से पहले मम्मी ने बेड की सीढ़ी हटा दी थी, लेकिन अभी सीढ़ी वापस अपने जगह पे है। अब छोटा बच्चा तो ऊपर से सीढ़ी स्लाइड नहीं कर सकता, मतलब दोनों बड़े बच्चों में से किसी ने ये किया है। लेकिन कौन से बच्चे ने? क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं कि कौन से बच्चे ने किया है? ए या बी? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ध्यान से देखिए, ये बीच वाला लड़का सीधा सोया हुआ था इस तरह से, लेकिन अब उल्टा सोया हुआ है। मतलब जरूर ये रात को उठा होगा। मम्मी भी ये समझ जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। होटल में एक आदमी का मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव वहां पे पहुंच जाता है और कैमरा के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। उससे मिलने 3 लोग गए हुए थे, सुदीप, राहुल और गौरव। डिटेक्टिव तीनों से पूछताछ करता है, लेकिन तीनों कहते हैं हमें कुछ नहीं मालूम है। लेकिन डिटेक्टिव समझ जाता है कि इनमें से किसने मर्डर किया है। कैसे? क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों में से किसने मर्डर किया है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ध्यान से देखिए, सीसीटीवी फुटेज में सुदीप की शर्ट के बटन सफेद कलर के हैं, लेकिन बाद में उसके शर्ट के ऊपर वाले बटन नीले कलर के हो गई है। ऐसे कैसा पॉसिबल है? जरूर उनके बीच में हाथापाई हो गई होगी और सुदीप की शर्ट की बटन टूट गई होगी और बाद में उसने नई बटन लगाई होगी। डिटेक्टिव ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। अभी अगली पहेली देखते हैं। इस जोकर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसकी परछाई कौन सी है? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर है सी। एक बच्चा दुकान पे जाके एक ब्रेड ऑमलेट खाता है। उसके बाद गर्मा गर्म एक सैंडविच ब्रेड पकोड़ा खाता है। इसके बाद बच्चा बर्गर ऑर्डर कर देता है, लेकिन फिर भी उस बच्चे को भूख लग जाती है तो वो वापस
काउंटर पर जाता है ऑर्डर देने के लिए। बच्चा एक पैटर्न में ही पर्टिकुलर चीजें खा रहा था। तो क्या आप बता सकते हैं इन तीनों को देख के कि अगली चीज कौन सी होगी? पिज्जा, नूडल, ब्रेड टोस्ट या सैंडविच? चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। वो बच्चा जितनी भी चीजें खा रहा था वो सब सैंडविच चीजें थी। ऊपर और नीचे कुछ और बीच में फीलिंग, जैसे ऑमलेट था, बर्गर था, ब्रेड पकौड़ा था। मतलब अब वो सैंडविच खाएगा। बच्चा सैंडविच का ऑर्डर दे देता है। एक ऑपरेशन थिएटर से 3 डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर निकलते हैं, लेकिन तीनों में से एक डॉक्टर नकली है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सा डॉक्टर नकली है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। ध्यान से डॉक्टरों को देखिए, उन्होंने हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं। बस एक ही डॉक्टर ने वो ग्लव्स नहीं पहने हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? ऑपरेशन थिएटर से जब डॉक्टर बाहर निकलते हैं तो उनके हाथों में ग्लव्स होते हैं। तो ये तीसरा वाला डॉक्टर नकली है। एक साइंटिस्ट की उसके घर में ही उसकी मौत हो जाती है। उसी वक्त उसके घर पे 3 लोग सामान डिलीवरी करने के लिए आए हुए थे। पहला आदमी आटा और दाल लेके आया था, दूसरा आदमी फल और सब्जी लेके आया था और तीसरा आदमी नमक और मसाला लेके आया था। साइंटिस्ट के हाथ में एक क्लू भी दिख रहा है, लेकिन ये क्लू क्या बताना चाहता है? तो क्या आप ये देख के बता सकते हैं कि साइंटिस्ट के हाथ में क्या लिखा हुआ है और इसका मर्डर किसने किया है? ध्यान से देखिए, साइंटिस्ट के हाथ में जो कागज है उस पे NaCl लिखा हुआ है और NaCl का मतलब होता है नमक। नमक का केमिकल फॉर्मूला है NaCl। मतलब मर्डर ये तीसरे आदमी ने किया है। इन दोनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इन दोनों में कौन मूर्ख है। अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट में बताइए। दोनों की सब्जी जल रही है और वो दोनों फोन में बिजी है। मुझे तो दोनों मूर्ख लगते हैं। ऐसी और पहेली के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।